Okay, so the first requirement which is going to be there for our daily session, which will start at 6:30 in the morning और रात को जो 10 बजे होने वाला है, the पहला requirement है कि आपको कैमरा पे रहना है. You have to be on camera. It doesn't matter you're in shorts. It doesn't matter you're in pajama. It doesn't matter. Of course, you have to wear something, sorry. But you have to be on camera irrespective because that is the way we can connect and transfer energy to each other. Okay? कुछ मुझे मिलेगी, कुछ मेरी आपको जाएगी. बहुत जरूरी है कि हम जो भी परफॉर्म करें उसे हम एक साथ मिलके करें बिकॉज रिपल इफेक्ट तब होता है कि एक थैंक यू नहीं, जब 20 लोग हैं हम सेशन में, जब 20 थैंक यू आएंगे तो उसको रिपल इफेक्ट कहते हैं. जब 20 लोग एक एक्टिविटी एक वाइब्रेशन पे एक साथ करेंगे उसकी एनर्जी लेवल अलग होती है, उसकी एनर्जी हम सबको मिलेगी. ऑफ कोर्स सारे जो चीजें मैं आपको कहने बोलूंगा अफर्मेशंस जो हम कर रहे हैं उसमें हम म्यूट में रहेंगे पर देयर विल बी सम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड. अगर आपने मेरा हीलिंग सेशन अटेंड किया होगा तो आपको समझ आया होगा कि अगर मैं सिर्फ वर्ड्स बोलता, आई एम सॉरी माय पापा, आई एम सॉरी बिकॉज आई डिडंट ट्रस्ट यू और ये सारी चीजें मैं बोलता और उसमें म्यूजिक थेरेपी नहीं होती तो उसका इम्पैक्ट इतना इंटेंस नहीं होता शायद. जो इंटेंसिटी से आपको वो फील हुआ वो उसके साथ म्यूजिक का भी एक रिलेशन है और जो मैं कह रहा हूं उसका शब्दों का भी एक इंपॉर्टेंस है. सो वी आर गोइंग टू यूज म्यूजिक प्लस वर्ड्स टू ट्रीट और वही करने वाले हैं. तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 5 minutes अप. सो जो ज्वाइन करेंगे वो करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप अ रिमाइंडर प्लीज ज्वाइन करके. आई डोंट नो वेदर आई ड्रॉप्ड इन और फिर हम लोग बात करेंगे. ओके, बिफोर वी स्टार्ट एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोग्राम? Okay, Yes, I do have meditation. questions. Yes, Like go ahead. whether you are giving us any prior preparation so that we will Yes, be prepared for. that's हाँ correct. हाँ. So आज उसी के लिए हमने कॉल किया है और मैं ग्रुप में भी डालूंगा. हो सकता है कोई कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो उनको भी समझ आए. द रीजन मैंने ये कॉल किया, जैसे मैंने बताया, इट शुडंट बी दैट यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6:30 और मैं कुछ करने बोलूं और बाजू आपके बीवी आपका हस्बैंड या बच्चे उठ के हुए बाप रे ये क्या हो गया मम्मी को, ये क्या हो गया पापा को. सो आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड. सी, ये 20 मिनट का सेशन रहेगा. सुबह 6:30 बजे 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेट रहेगा. रात को अप्रोक्सीमेट 20 to 25 मिनट्स, थोड़ा ऊपर नीचे होगा रात में, शायद ज्यादा देर होगा वो शायद. पर इस सेशन में वी विल बी परफॉर्मिंग फ्यू थिंग्स जो थोड़ा नॉइजी होगा, यानी हम हमारे एफर्मेशन जोर से बोलेंगे. ओके, सो ट्राई एंड बी एक रूम में जहां लोगों को डिस्टर्ब ना हो. ओके, बिकॉज वो डिस्टरबेंस में आप शायद इफेक्ट हो जाओ बिकॉज उनको तो इफेक्ट होगा पर वो जो बोलेंगे आप उस पर गुस्सा हो जाओगे. एंड आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल योर मूड अर्ली इन द मॉर्निंग. सो बी प्रिपेयर्ड. ऐसे जगह पे जाने की कोशिश करो जहां हो सके तो कोई ना सो रहा हो या अगल बगल में ना हो, सो यू कैन परफॉर्म. अगर बिकॉज ऑफ XYZ रीजन इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ट्राई एंड बी कि जिधर कम लोग हो यानी वो डिस्टर्ब ना हो और वो आपको ना डिस्टर्ब करे, या एटलीस्ट उनको इंटीमेट कर दो कि ऐसा कुछ होगा बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लैप, उसका नॉइज जाएगा. वी आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टन ड्रिल्स विथ म्यूजिक. maybe we will be not maybe we are going to dance as well. It is an activity which we have to do to energize ourselves. जो भी आपको करने बोल रहा हूं मैं वो प्रूवन चीज है. ओके, वो प्रूवन इसका मतलब है उसके पीछे एक साइंस है. ओके, बहुत सालों से मेरे गुरु इसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सालों से मेरे जो ट्रेनर फोरम में लोग ले रहे हैं ये सेशन, बहुत ही इम्पैक्टफुल है. उसमें अगर मैं कह रहा हूं कि आपको नाचना है तो यू हैव टू फॉरगेट द वर्ल्ड एंड डांस आउट बिकॉज वही आपकी एनर्जी अपग्रेड करेगा. हम एनर्जी अपग्रेड करेंगे और उसे 30 दिन तक लगातार करेंगे यानी वो यूज टू हो जाए. ओके, वो जब हम यूज टू होंगे और जब हमारी लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी कोई भी चीजों को के लिए निकलेगी, पैसा हो, रिलेशनशिप हो या अपने जो भी गोल्स है, वो हाई निकलेगी हमेशा. इट विल बी हाई ऑन एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी विल बी मोर पॉजिटिव. कितने लोग ने ऐसा देखा है कि जब वो नाचते हैं, क्या हम रोते समय नाचते हैं? टेल मी, कभी हम रोते रोते नाचे हैं क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है शादी में हम लोग रोते रोते नाचे, पर कभी आपने किसी को देखा है रो रो के नाच रहा है एक्सेप्ट फॉर द मूवीज जिसमें वो रोतले गाने पे होते हैं? और आपने कभी देखा है कि हम जब नाच रहे हैं शादी में हम खुशी में नाचते हैं, राइट?
करेक्ट. सो वी परफॉर्म दीज एक्टिविटीज बिकॉज देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. वो हमको और एनर्जी देता है. हम जब तालियां बजाते हैं हमारे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं. हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारे पूर्वज, इट इज साइंस. ओके. लॉट ऑफ पीपल इन जर्मनी टुडे, वो बच्चों को क्या पनिशमेंट दे रहे हैं आप जानते हो? मुर्गा बनो. और हमारे पूर्वज ये सालों से करते आए. पुराने जमाने में स्कूल टीचर क्या बोलते थे? मुर्गा बनो. देयर वाज अ साइंस बिहाइंड इट. वो योगा का एक पोर्शन है, पोजीशन है वो, कि उससे आपके ब्लड फ्लो सही होता है. और ये आज हम छोड़ के बाहर के सारे देश के लोग वो परफॉर्म कर रहे हैं, और हम इंडियन होके हमें उसकी शर्म आती है. क्या मुर्गा बनो, क्या अंगूठे पकड़ो, कौन करेगा? I'm not saying that मैं आपको मुर्गा बनाऊंगा उसमें, but what I'm trying to say is that there will be some postures, there will be some dance activity, there will be some clapping activities, there will be some energy exchange which will happen, which you have to perform on routine basis. शर्माना नहीं है. Nobody is Hrithik Roshan here to dance, or nobody is Madhuri Dixit who will dance. Nobody is judging you on basis of that. Right intention के साथ चीजें करने हैं. मैं कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूं, अगर वो 30 दिन आप फॉलो कर पाओ तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, यू विल हैव अमेजिंग 30 डे एक्सपीरियंस, और आप एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन सकते हो. अगर उस चीज को हैबिट बनाओ, और हैबिट अगर नहीं बना सकते हो अभी, तो एटलीस्ट उसे अभी फोर्स करो अपने आप पे, डिसिप्लिन लाओ. और मैं वो जो चीजें बता रहा हूं वो सुन लो अभी. बहुत डिफिकल्ट हो सकती है कुछ कुछ लोगों को, स्पेसिफिकली फॉर लेडीज मे बी, बट ट्राई एंड बी एज ऑनेस्ट. जितना ऑनेस्ट आप आपके साथ रहोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा, उतना बेहतर रिजल्ट मैं आपके साथ ला पाऊंगा आप पे. फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज मैंने सेशन में भी कहा था, आई डोंट नो कितने लोग सेशन में थे लास्ट तक, पर मैंने सेशन में भी ये कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. ये 30 दिनों तक ये मंत्र है. बुरा मत देखो यानी मैं क्या कह रहा हूं उसे ठीक से समझो. कोई मार काट के मूवीज देखनी नहीं है हमें. ओके. कोई ऐसी सीरीज दिखनी नहीं है जिसमें डिस्टर्बिंग चीजें है, लाइक मर्डर, सीरियल किलर्स और जो भी है. कोई इमोशनल सेंटी चीज देखनी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट, सास बहू देखना नहीं है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेली रूटीन है हमारा, हम खाना मिस कर देंगे. औरतें लोग, जब मेरी मदर ऑल्सो, माई मदर, आई एम गोइंग टू फोर्स माई मदर ऑल्सो टू डू इट, शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आई एम प्रोग्राम. डेली शी विल मिस हर फूड. नाश्ता छोड़ देगी पर सीरियल नहीं छोड़ेगी कभी. और सीरियल में क्या है, ये उसको गाली दे रही है, वो उसको गाली दे रहा है. 30 days, प्रॉमिस योर सेल्फ, इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज, अगर आपको पूरी तरह से एनर्जी चेंज करनी है, तो बुरा मत देखो. सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे इमेजिनेशन में पहले इमेज आती है. रिमेंबर दिस, मैंने आपको कहा था एक्सपेरिमेंट में, अभी अभी भी करता हूं. आपको हाइफिल टावर सोचना नहीं है. आपको हाइफिल टावर को दिमाग में सोचना नहीं है. किस चीज की इमेज आ रही है? आईफिल टावर की इमेज आएगी आपके दिमाग में. आपको ऋतिक रोशन के बारे में सोचना नहीं है. ऋतिक रोशन दिमाग में आएगा. क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो वर्ड समझता है, पर वर्ड से ज्यादा इमेजेस को समझता है और रीड करता है जल्दी. ओके. सो बहुत जरूरी है कि आप सीरियल्स, मूवीज, डिस्टर्बिंग मूवीज, हॉरर मूवीज ये ना देखे 30 दिनों के लिए एटलीस्ट, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म. 30 दिनों के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप देख भी रहे हो तो क्या करना है. उस पे हमको हीलिंग करना है. अभी आप वो लेवल पे नहीं हो कि आप हील कर पाओ इमीडिएटली. क्या होता है जब हम मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी, तो हम इमीडिएटली रात में भी हम डरते हैं. मैंने जैसे मेरे स्पीच में कहा था जब मैं इंट्रोडक्टरी दे रहा था, कि हमारा इमोशन, हमको पता है ये रियल नहीं है, फिर भी हमको लगता है ये रियल है. हम फिर भी रोते हैं, फिर भी डरते हैं. हमको पता है ये रियल नहीं है, पर हमारा ब्रेन नहीं समझ पाता, सबकॉन्शियस नहीं समझ पाता ये कि वो रियल है या आर्टिफिशियल है, या इट इज फेक. इट जस्ट अंडरस्टैंड द इमेज, इट रीड्स इट. बहुत इंपॉर्टेंट. और देखने में सबसे इंपॉर्टेंट, सीरियल तो बोला मैंने नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, या मैं उसको नंबर 1 सीरियल से ज्यादा बोलूंगा, सुबह उठ के कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल नहीं देखना है. हो सके तो अवॉइड ही करो देखना. पर अगर कोई कारण की वजह से, जॉब की वजह से, यू वांट टू बी अपडेटेड, ट्राई एंड अवॉइड टू डू इट इन द मॉर्निंग, एंड बिफोर स्लीपिंग ट्राई एंड अवॉइड लुकिंग एट न्यूज. दिन के बीच में पढ़ लो, पर अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, बिकॉज 90% ऑफ द न्यूज आर नेगेटिव. इसको मारा, वो मर गया, इसको गाली दी, इसको पड़ी,
इसके पति ने ये किया, इसका रेप हुआ, इसका ये हुआ, ये इसके साथ वो हुआ, उसके वही न्यूज आती है। यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर डे नेगेटिव। वापस बोल रहा हूँ, देखना नहीं है बुरा, सुनना नहीं है बुरा। सुनना यानी न्यूज भी नहीं सुननी है, रोतलू गाने भी नहीं सुनने हमको। ओके, यू हैव टू बी इंथुजियास्टिक। जो गाने पे भी मैं प्ले कराऊंगा आपको, वो इंथुजियास्टिक होंगे। वी वांट टू वर्क ऑन आवर एनर्जी। व्हेन आवर एनर्जी इज फैक्टर्ड, व्हेन आवर एनर्जी इज रेज्ड अप, ओनली देन हम एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे कि हम वो लेवल पे रहेंगे कि हमारे थॉट्स और फीलिंग पॉजिटिव आएंगे। तो रिमेंबर, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो और जो आप बोलते हो, उस पे आपकी फीलिंग्स और थॉट्स डिपेंडेंट है। ओके, सो आपको जो बोलना भी है वो अच्छा बोलो। लड़ो मत, अवॉइड करो लड़ना। अगर कोई रीजन की वजह से हो भी जाती है तो उसको हावी मत होने दो अपने आप पे। बिकॉज क्या होता है, हम जब लड़ते हैं तो एक मूड बन जाता है, और एक मूड 7 दिनों तक रहता है इंसान में। 7 दिनों बाद वो रिलीज होना चालू होता है। और अगर उसको ज्यादा देर रखो तो वो टेम्परामेंट बन जाएगा। और उस चीज को अगर ज्यादा देर रखो तो वो हैबिट बन जाएगी। तो आपको बुरा ना देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। नो सीरियल्स, नो फालतू मूवीज, एंड नो XYZ कंटेंट on YouTube or on Google and whatever I'm trying to say. I hope you are getting it. No XYZ content, no movies, no news for next 30 days. लिमिट करो। अगर कोई रीजन की वजह से आपको मूवी भी जाना है, इफ यू आर गोइंग, try and limit it. If you can't, if you are going with a family, go and watch the movie, but don't let that sit in your brain. Okay, try and meditate करो। if you've seen the healing session जो वापस सैटरडे को होगा, try and do the healing. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, and remove that emotion. At least try and do as much as at least 108 नहीं तो 51 21 टाइम्स करो, और उस इमोशंस को निकालो बाहर। जिन्होंने हीलिंग नहीं अटेंड किया, सैटरडे या संडे को वो हीलिंग का सेशन होगा। यानी अगर कोई रीजन की वजह से आप देख रहे हो, सुन रहे हो और बोल भी रहे हो कुछ गलत, तो उसको मन में रखना नहीं है, दिमाग में रखना नहीं, उसको निकालना है हीलिंग करके। ओके, एवरीबॉडी ओके विद दिस? ओके, उसके बाद हमें है अफर्मेशंस। कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे अफर्मेशंस भेजे नहीं अभी तक? कितने लोग हैं? आई थिंक मैंने बहुत लोगों को करेक्ट करके भेजा है। बट फॉर दोज हु हैव नॉट येट शेयर द अफर्मेशंस विद मी, अफर्मेशंस आर स्ट्रेट स्टेटमेंट जो आपको चाहिए। जो आपको चाहिए वो स्ट्रेट स्टेटमेंट्स बनाओ, और कैसे बनाओ कि वो हो चुका है ऐसे बनाओ। मतलब, for example, if you want a good body, okay, you want a good body, so you just replace that want and say, I have a good body. Simple. I am healthy. I don't want to be healthy, नहीं, I am healthy. तो ऐसा लिखो कि वो हो चुका है। प्रेजेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। तो वो होता है अफर्मेशन। और ट्राई करो कि एक फोकस एरिया रखने के। क्या होता है, अब जब मल्टीपल फोकस एरिया रखते हो ना, तो जैसे मैंने 369 में बोला कि एक विश को लिखो। क्योंकि हम जब इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाएंगे, एफर्मेशन जब बोलेंगे, तो 4 एफर्मेशन या 4 फोकस एरिया पे हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। पर अगर वो एक ही फोकस एरिया है या 2 फोकस एरिया है, तो इट इज इजी टू इमेजिन, और इट इज इजी, हार्ड नहीं बनेगा। बिकॉज वो एक या दो ही एरिया है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं। हो सके तो एक या मैक्सिमम 2 पे करो, 3 या 4 पे अवॉइड करो। This is the first batch. If you feel it is good, you can attend the next batch and do it for the other focus area. Okay? I guarantee you, 30 दिन लगातार एक भी सेशन अगर आपने मिस नहीं किया, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, अगर आपने वो परफॉर्म करना मिस नहीं किया, your energy level would surely get upgraded. And I guarantee you this, that this will work for you. But जो भी करने को कह रहे हैं वो बेवकूफी लगे, ऐसे ही लगे कूची कूची करना है, फिर भी उसे परफॉर्म करना है। You, why I'm telling you this, you might find it very stupid to do it, or someone might laugh while you're doing it. Do you really want to improve yourself? Do you really want to charge up yourself? Do you really want to energize yourself? Do you really want to manifest things? Then this is a proven science, because this has been done by thousands of people who've got results, what I'm going to perform with you. डांस हो, परफॉर्म करने कुछ कह रहे हैं, उसे शिद्दत के साथ कैमरा ऑन करके करना है। डरना नहीं है। Nobody is judging you. We are all here because we need it, right? We are all here because we all want to improve. उसमें शर्माने जैसी बात है ही नहीं। अगर शर्माओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। और ये एक बार सीख लिया ना, 10 लोग आपको बोलेंगे हाउ कम यू आर सो हाई ऑन एनर्जी।
जैसे मुझे आज बहुत लोगों ने पूछा है जब मैं सेशंस कर रहा हूँ, हाउ कम यू आर हाई ऑन एनर्जी, रात हो सुबह हो दोपहर हो, व्हाई आर यू हाई ऑन एनर्जी एंड हाउ आर यू हाई ऑन एनर्जी? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई परफॉर्म इन माय रूटीन. इट्स नॉट जस्ट डाइट, इट इज सम अदर थिंग्स व्हिच आई कीप डूइंग, एंड वही मैं आपको सिखाने वाला हूं. सो रिलीजियसली उसे करना. ओके? बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना है. बुरा सो थॉट्स में नहीं आएगा, बुरा फील में नहीं आएगा. अगर वैसे आता है तो हीलिंग करना. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. जिनको नहीं पता हीलिंग क्या है, सैटरडे संडे का सेशन अटेंड करो, उसमें समझ आएगा, और उसे परफॉर्म करना है. ओके? उससे परफॉर्म करना है. कौन क्या सोच रहा है, इट डज नॉट मैटर. अगर बहुत लोगों ने मुझे कहा, मेरी एक दूर की भाभी है, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आपके भैया मुझे चिढ़ा रहे हैं कि ये क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. एंड आई क्लियरली टोल्ड हर, if you feel bad about it, then you do it. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, once again for yourself, because if you don't believe in what I'm teaching you, you'll never learn it. अगर आपको विश्वास ही नहीं जो मैं प्रोसेस सिखाने वाला हूं, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कुछ भी अट्रैक्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विचार. ओके? विचार और उसके साथ एसोसिएटेड फीलिंग. अगर जो विचार आपका है उसमें अगर फीलिंग है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वही होगा. विचार को जो फीलिंग मिलेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वही होगा. क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो हमें चाहिए होता है, हम उसके बारे में उल्टा सोचते हैं. अगर हमको पैसा चाहिए तो हम ये सोचेंगे, यार नहीं मिला तो, अरे कैसे मिलेगा, अरे अगर मेरे को वो जॉब लगा ही नहीं तो, मुझे उधर चाहिए, पर अरे इंटरव्यू ने ऐसा पूछा और मेरे को सवाल नहीं आया और मेरे को जॉब ही नहीं मिला तो. कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्होंने इंटरव्यू गए हैं, आई एम श्योर सबके साथ ही होगा, कि इंटरव्यू गए और 90% हम डर ही रहे, अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अरे हम डाउट निकाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो. हम ये नहीं सोचेंगे होगा, हमारा फोकस ये रहेगा क्यों नहीं होगा. राइट? अगर वो थॉट्स को अवॉइड करना है, तो पहले बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और अगर बुरा आ रहा है थॉट्स और ये, उस पे हीलिंग इंप्लीमेंट करो, तो वो सोच को निकालो. ओके? ट्राई एंड डू दैट 30 days रिलीजियसली. ओके? उसके बाद हम ये सेशंस में कुछ प्रेशर पॉइंट ट्रिक्स करेंगे, जैसे ईएफटी मैंने करवाया था बहुत लोगों को. राइट? ठीक है, चलो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट क्विकली. वी हैव गॉट अबाउट 5 minutes में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एवरीबॉडी ऑन कैमरा, कैन यू गाइस कम ऑन कैमरा? अदर्स जो नहीं है, क्या किसी को डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज मेरे यहाँ से, बच्चों के खेलने की, टीवी की? सही में? ओके. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू लैपटॉप, और मुझे पता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर उस पर वर्क कर रहा है नहीं. सो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि भाई उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट कॉल आई एम डूइंग ऑन दिस लैपटॉप. ओके. ग्रेट. कैन यू गाइस कम ऑन वीडियो? मैक्सिमम पीपल. गैलरी व्यू. ओके. आपका जो भी फोकस एरिया है, ओके, जो भी फोकस एरिया, जो पेन है, अगर बॉडी में कोई पेन है, उसके बारे में सोचना है. या आपका जो फोकस एरिया है उसमें स्ट्रेस है, उसका इंटेंसिटी लिखना है. बहुत लोगों ने शायद ये किया है, बहुत लोगों ने शायद किया नहीं है. वी विल एक्सपेरिमेंट इट वंस अगेन. अगर बॉडी में कुछ पेन है, तो उसको सोचो कहाँ वो पेन है. ओके? अगर हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, या आपकी करियर, जो भी पेन एरिया है आपका, जो भी फोकस एरिया, उसमें कितना लेवल का स्ट्रेस है, क्या आप टाइप करके मुझे बता सकते हो कि क्या लेवल का? हाईएस्ट इज 10, लोवेस्ट इज 1. सो 1 to 10 के रेंज में आप टाइप करके बताओ कि एच हेल्थ के लिए मेरा ये है, आर रिलेशनशिप के लिए, एक ही कोई भी फोकस एरिया. अगर बॉडी में दर्द है तो लिखना हेल्थ पे 8 का पेन है, वो लिख के मुझे चैट पे भेजो अभी, अपने चैट पे यहाँ. Please do it quickly so we can perform this quickly. I know. Okay. Health 8. Okay. Okay. जल्दी जल्दी टाइप करो, पता है आपको टाइप कैसे कहाँ करना है. करियर 8, करियर 9. ओके. हेल्थ 20 नहीं चाहिए, 10 के अंदर रखना है. ओके. हेल्थ 8, करियर 9. Okay, fair enough. I got your point that it's health is like the concern area. Okay, health. Okay, majority of you are health. Okay. Now we are going to do something which is called emotional freedom technique. Okay. आपको पहले, देर आर 9 प्रेशर पॉइंट्स, और ये हम हर दिन सुबह करने वाले हैं इन अ डिफरेंट वे विथ म्यूजिक. ओके? अभी म्यूजिक नहीं है. ओके? आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट कि म्यूजिक के साथ करेंगे तो थोड़ा इफेक्ट और पावरफुल होगा. जितने लोगों ने लिखा है,
वो पेन एरिया जितना भी लिखा है आपने उसको दिमाग में रखो कि वो पेन क्या है, ओके। बिकॉज ये परफॉर्म करने के बाद वी आर गोइंग टू चेक वंस अगेन कि आपका पेन एरिया रिड्यूस हुआ है, तो पेन था, वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुआ है या वो फिर भी उतना है, ओके। रेडी एवरीबॉडी? Okay. Now, I want you to imagine the pain area. Now you have imagined, you know it. Now I want you, ये हमारे 8-9 प्रेशर पॉइंट से एक होता है कराटे चॉप पॉइंट। ये हमारे 4 उंगलियों से इधर, ये जो एरिया है सरफेस एरिया में, पहले बता देता हूँ कहाँ कहाँ मारना है। ये सरफेस एरिया है, इधर हमें टैप करना है, इसको बोलते हैं टैपिंग। इसको कराटे चॉप पॉइंट बनेगी। हाथ सीधा करना है और यहाँ पे 4 उंगलियों से टैपिंग करना है। जो स्टेटमेंट्स मैं बोलूंगा वो यहाँ टैप करना है, ओके। उसके बाद सेकेंड एरिया है, ये हमारा नोज जो सीधा जाता है और हमारे ईयर से जो एक लाइन आती है, इधर जो पॉइंट बनेगा, नोज और ईयर से, ईयर के बीच से जो होल होता है उसके बीच से जो पॉइंट आएगा वो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। उधर हमको 4 उंगलियों से टैप करना है। सेकेंड पॉइंट पता चल गया, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। थर्ड, ये जो आईब्रो है, ये आईब्रो जो स्टार्ट होता है, ओके, आपका जो स्टार्ट होते हैं दोनों, उस पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वो बोन पे टैप कर रहा है। इधर साइड में, आंखों के साइड में, आंखों के साइड में एक बोन होता है, इसके नीचे, उसके नीचे आंखों के, ये आईज है, इधर साइड में एक बोन होगा, ये दिख रहा है, इधर बोन है, एक पॉइंटेड बोन रहेगा उसके नीचे, नीचे के भाग में, यहां दोनों उंगलियों से 2 फिंगर्स, ठीक है। आंखों के एग्जैक्ट आई बॉल के नीचे ये जो एरिया है दिख रहा है, ये एरिया, इधर स्लोली टैप करना है, ठीक है। नोज के नीचे और लिप्स के बीच में, लिप और चिन के बीच में, ये जो मेरा शेप है यहां, ठीक है। अब ये जो कॉलर बोन होता है, ये कॉलर बोन जो हमारा है, इधर हड्डियां है 2, उनसे 4 इंच नीचे, यहां, ये जो कॉलर बोन है, यहाँ पे 2 हड्डियां होते हैं, वो हड्डियों को 4 इंच, 4 उंगलियां नीचे, ओके। लास्ट पॉइंट, ये हमारा जो आर्मपिट है, 4 इंच, 4 इंच बोल रहा हूं, 4 फिंगर्स नीचे, 4 फिंगर्स आर्मपिट से उसके नीचे मारना है। समझ आया? अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। हम लोग सिर्फ 2 बार करेंगे इसको और महसूस करेंगे कि क्या पेन हो रहा है, ओके। रिमेंबर द इंटेंसिटी ऑफ योर पेन वंस अगेन, रिमेंबर द इंटेंसिटी ऑफ योर पेन वंस अगेन। हम 3 बार परफॉर्म करेंगे। शांत बैठ के उसका इंटेंसिटी को इमेजिन करो, वो स्ट्रेस को फील करो, पूरी तरह से फील करो, उस पेन को जो बॉडी में है या हेल्थ में है उसे फील करो, एग्रीवेट करो पूरा। ओके, लेट्स डू इट नाउ। हैंड्स, कराटे पॉइंट, जो मैं बोल रहा हूं उसे रिपीट करना है, ओके। इवन दो I have this pain, this frustration, this negative feeling in my body, I accept myself the way I am, and I am ready to let go of this feeling right now. Take a deep breath and release. Go to the next point. Even though I have this pain, this frustration, anxiety, this problem in my life, I'm now ready to accept myself the way I am, and I'm now releasing all the negative energies about it. Take a deep breath. Go to the next point. Even though I have this pain, this frustration, this anxiety, I'm now ready to accept myself the way I am, and I'm now releasing all the energy. Take a deep breath. Go to the next point. Even though I have this frustration, this pain, this anxiety,
I'm now accepting myself and I'm ready to release this negative energy. To the next point, even though I have this pain, this anxiety, this frustration in myself, I'm now ready to accept myself and I now let go of that energy. Go to the next one. Even though I know I have this pain, this anxiety, this frustration, I'm now ready to accept myself the way I am. I am releasing this negative energy now. Even though I know that I have this pain, this frustration, this anxiety in me, I now accept myself the way I am. I'm now ready to release this energy. Even though I know I have got this pain, this frustration, this anxiety in myself, I'm now ready to release this energy. And I accept myself the way I am. Even though I have this frustration, this stress and anxiety in my body, I'm now accepting myself the way I am. And I now release this energy from my body. Now, without the conversation, we will be performing this twice. Okay? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, start. This feeling is gone. I'm feeling relaxed. This feeling is gone. I'm feeling relaxed. The feeling is gone. The negative feeling is gone. I'm feeling relaxed. 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 Take a deep breath. Okay. Now try and feel the pain. Try and feel the pain and type in the intensity of that pain. मुझे देखना है कितने लोगों का सेम है, कितने लोगों का कम हो चुका है. Please type in. टाइप करके लिखो. अगर इंटेंसिटी फिर भी उतना है या कम हुआ है, आई जस्ट वांट टू सी द नंबर. Anybody typing in? I can't see anybody typing in. Okay. P3, it's reduced. You can take any hand. You can take, अगर आपका dominant left hand है, right hand आप use करते हो तो left hand पे करो, अगर left hand use करते हो तो right hand पे tip करो. Okay? It's reduced. किसका पेन बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ है? आर यू फीलिंग दैट द पेन और या जो आपका फीलिंग है उसको रिलैक्स फील हो रहा है? फीलिंग काइंड स्ट्रेसलेस. ओके. कोई है ऐसा जिसको अभी भी उसकी तीव्रता कम नहीं हुई है? इवन इफ इट इज देयर, प्लीज लेट मी नो. सो आई जस्ट वांट टू नो सो आई कैन वर्क मोर ऑन दैट. अभी तो हम लोग म्यूजिक के साथ काम भी नहीं कर रहे. Anybody is there, or should I assume that everybody felt the same way? Your feeling has reduced, your stress and pain has reduced. No difference in the pain, but no pain. No difference, but no pain as well. Okay. Stress कमी बढ़ता है. Okay. No difference, but no pain means your pain is reduced, so there is a difference. Okay.
Yeah, so the thing is, I didn't have any pain in the first place. Okay, you didn't have any pain in the first Yes. place. So maybe you should have focused on the area which was like भाई frustrating है ये, Mhm. करियर सही नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, उसका सोचना था. Fair enough. Maybe maybe I wasn't able to say it in the right way. Fair enough. कोई है ऐसा जिसको ऐसा फील हुआ? Anybody is there? कोई भी है? प्लीज बताइए मुझे. आई रियली वांट टू नो इफ देयर इज एनीबडी जिसको हुआ नहीं है, उसका सप्रेस नहीं हुआ है. इज देयर एनीवन? Okay. So I'm safely assuming that everybody felt that. So these are pressure techniques which is called a tapping method. हम इसको और रात में एक अलग मेथड है जो प्रेशर टेक्निक है, हम उसको भी यूज करेंगे. मैंने आप सबको कहा था कि एफर्मेशंस बनाने हैं 6 से 7 लिस्ट. ओके, बहुत लोगों ने मुझे भेजे, जिन्होंने मुझे भेजे नहीं है मैं वापस बता देता हूँ. एफर्मेशंस आर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हमें ऐसे लिखना है कि वो हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी को लिखेंगे आई हैव अ हेल्दी बॉडी, आई एम हेल्दी. तो आप मुझे ये लिख के मुझे व्हाट्सएप करिए पर्सनली, मैं उसको रेक्टिफाई करके भेजूंगा. बहुत लोगों को मैंने करेक्ट करके भेजा है 6-7 एफर्मेशन. ये एफर्मेशन हमको यूज करने हैं आफ्टर आर इन आर मॉर्निंग एक्टिविटी एंड इवनिंग एक्टिविटी. आप सबको इसे जोर से बोलना है विथ इंथुजियाज्म. सो आपको इसलिए मैंने कहा, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया, ये जो सेशन होगा मॉर्निंग में जो लाइव होगा 6:30 और रात को 10 बजे लाइव होगा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी लाइव. जितने लोग आने वाले हैं, रिमेंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू बी ऑन कैमरा. ओके, यू हैव टू बी ऑन कैमरा. इट डजंट मैटर आप शॉर्ट्स में हो, पैजामे हो में हो, या कोई जज नहीं करने वाला. हम सब यहाँ है because everybody has some area where they want to work. Nobody is 100% perfect in this world. Even if he is Elon Musk, वो भी 100% perfect नहीं है. और अगर वो बिल गेट्स भी है, फिर भी वो भी 100% perfect नहीं है. उस कहा ना कहा we have to work, and that is why we are here. So nobody is going to judge you. Number one, you have to be on camera. Number two, ऐसे रूम में ऐसे जगह पे रहने की कोशिश करो जहां लोग कम रहे, यानी डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज हम म्यूजिक सुनने वाले हैं. देर आर गोइंग टू बी सर्टन थिंग्स जो आप परफॉर्म करोगे मेरे साथ, आप क्लैप भी करोगे, तो ऐसा ना हो कि सामने वाला सुबह 6 बजे डिस्टर्ब हो जाए, स्पेसिफिकली इन द मॉर्निंग पीरियड. तो ट्राई एंड बी ऐसे रूम में जहां कोई ना हो और जिधर लोगों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सुबह सुबह आपको कोई आए और बोले और आपका मूड पूरा खराब हो जाए. ओके, 99% तो वैसा होगा नहीं, बिकॉज यू शुड नॉट थिंक दैट वे, बट आई एम स्टिल गिविंग यू अ रीजन कि ऐसा होता है बहुत बार. सो प्लीज ट्राई एंड बी कि ऐसा एक रूम में या ऐसा जगह पे रहो जहां लोग कम हो या उनको डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो. ओके. तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो भी करने बोल रहे हैं, ओके, उस चीज के पीछे साइंस है, उससे रिलीजियसली फॉलो करना है. ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे स्पॉटलाइट पे डाल दिया तो जाता, अरे मेरे को स्क्रीन पे डाल दिया, अभी लोग मुझे देखेंगे. नथिंग डूइंग, यू हैव टू डू इट. अगर आपको सही में एनर्जाइज होना है, सही में कॉन्फिडेंट बनना है, तो आपको वो परफॉर्म करना है, और ऐसे परफॉर्म करना है उसको मजे लेके. हम सबको कैसे एक्सपीरियंस चाहिए? खुशी वाला एक्सपीरियंस चाहिए. यू वांट टू बी हैप्पी, राइट? एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस हो सकता है पैसे से मिले, हो सकता है करियर से मिले, हो सकता है रिलेशनशिप मिले, हो सकता है हेल्थ से मिले. पहले चीज है हैप्पी रहना. स्माइल, हंस के करो जो भी कह रहे हैं. बहुत अमेजिंग होगा सुबह और रात को. आई एम टेलिंग यू विल फील सो चार्ज्ड अप कि सुबह आपकी नींद उड़ जाएगी और रात को अच्छी नींद आएगी आपको, बिकॉज यू विल बी स्लीपिंग विथ अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. ओके. मैंने ये भी कहा कि आपको बुरा ना देखना है, बुरा ना बोलना है, बुरा ना करना है फॉर द नेक्स्ट 30 days. ट्राई एंड अवॉइड इट. अगर कोई रीजन की वजह से वो नहीं हो पाता, आपको मूवी जाना ही पड़ता है, हॉरर या जो भी है, फैमिली की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, या आपको किसी दोस्त को जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको भी मिलने जाना पड़ता है, यू गो. बट डू परफॉर्म हीलिंग. वो इमोशन को अंदर मत रखो. जिन्होंने हीलिंग नहीं अटेंड किया है, वी विल बी डूइंग अ सेशन ऑन सैटरडे संडे, यानी आपको समझ आएगा हीलिंग क्या होता है, यानी आप नेक्स्ट वीक से ही हीलिंग परफॉर्म कर सकोगे अपने आप पे. ओके, यहां तक ठीक है? वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके. तीसरी चीज, मैंने बहुत लोगों को एक विजन बोर्ड बनाने के लिए एक रिकमेंडेशन दिया था, और एक वाटर बॉटल टेक्निक भी कहा था मैंने बताने के लिए. कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते वाटर बॉटल टेक्निक क्या होता है? ओके, देयर इज वन. कैन यू जस्ट रेज योर हैंड और अनम्यूट करके बता सकते हो? आई सी नितिन has put his hand. कोई और है जो नहीं जानता वाटर बॉटल टेक्निक क्या है? ओके. वाटर बॉटल टेक्निक ये है, उसके पीछे का साइंस भी हीलिंग सेशन में पता चलेगा आपको जब आप ये वीकेंड पे अटेंड करोगे.
पर वाटर बॉटल टेक्निक ऐसी है जिसमें एक बॉटल ली जाती है, उस पर पॉजिटिव शब्द लगाए जाएंगे. ओके, ट्राई एंड डू मैक्सिमम थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग दिस 30 डे सेशन. मैंने बहुत लोगों को 369 मेथड भी बताया था. ये हमारी जो सुबह की सेशन होगी उसके बाद इमीडिएटली आप लिखना चालू कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी हाई ऑन एनर्जी. और एक विश एट अ टाइम लिखना है. ओनली वन विश फॉर 36 डेज यू हैव टू राइट. सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार. I wanted to do this workshop पर नहीं कर पा रहा because there were not many participants who were interested in doing it. So मैं फिर भी आपको एक बता रहा हूँ कि when you are performing that after our session is done 20 मिनट के बाद उसको immediate करने की कोशिश करो. अगर कुछ रीजन की वजह से बच्चों को स्कूल जाना ये है, आप नहीं कर पाते, तो उसको जितना जल्दी हो सके सुबह करने की कोशिश करो. वो टाइम कंसिस्टेंट रखो. जैसे आपका हो जाता है लिख के, ग्रुप में आपको क्या लिखना है? तथास्तु. ओके, ग्रुप में लिखने के बाद तथास्तु लिख के भेजना है. ओके, सेकंड, दोपहर में 1 या 3 बजे के बीच में आपको लिखना है. 1 से 3 बजे के बीच में आपको लिखना है. और तभी वापस ग्रुप में आपको होने के बाद तथास्तु ग्रुप में भेजना है. तथास्तु. ओके, रात को हमारा सेशन होगा 10 बजे. जितने लोग लाइव है, अमेजिंग. ट्राई एंड बी लाइव एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज उसमें एनर्जी एक्सचेंज अलग लेवल का होता है. रिकॉर्डिंग में हम थोड़ा सा डीले करके आराम से तोड़ तोड़ के देखते हैं, नहीं होता है. तो ट्राई एंड बी लाइव. अगर आप सीरियसली सीरियस हो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बहुत सीरियस हो, तो ट्राई एंड डू इट मैक्सिमम लाइव करने की कोशिश करो. हो सकता है पहले 2 दिन बहुत चार्ज अप लगे, थर्ड फोर्थ दिन लगे यार नहीं यार यही मोनोटोनस है, बोरिंग हो रहा है. रिमेंबर देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. मैंने सबको बोला था, एक वार्निंग स्टेटमेंट दिया था, जब आप आपकी एनर्जी अपग्रेड करने जाओगे तो आपकी एग्जिस्टिंग एनर्जी जो है, जो नेगेटिव है बहुत सालों से, वो आपको ये चीजें ना करने के लिए मजबूर करेगी. कोई मेहमान आ जाएगा तो आप बोलोगे यार रात में पार्टी हो गई, सुबह नहीं कर पाऊंगा, नहीं उठ पाऊंगी. उससे अवॉइड करने की कोशिश करो, बिकॉज आपकी एनर्जी आपके साथ खिलवाड़ करने वाली है. इमेजिन करो, बहुत दिनों बाद हम जिम जाते हैं या कोई पहाड़ चलते हैं तो हमारे पैर दर्द होते हैं. व्हाई? बिकॉज आपके मसल्स बहुत दिनों से रेस्ट स्टेज में रहते हैं. सडनली उसको एक्टिवेट करोगे तो आपके पैर और मसल्स दर्द होंगे. सिमिलरली जब आप आपकी एनर्जी चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एनर्जी में आप हो वो आपको पुल बैक करेगी कि नहीं चेंज होना है. तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पे ऐसा लगे कि मैं अवॉइड करूं, मैं ना जाऊं, या यार जाने दे बोरिंग हो रहा है, मैं नहीं करूंगी. वो आपको अगर होता है तो खुश हो जाओ, बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर यू. ओके, डोंट फील बैड, इट इज वर्किंग फॉर यू. पर उस इमोशन को अगर आप पे हावी होने दिया और आपने अवॉइड किया, नहीं जाऊंगी, मेहमान आ गए यार जाने दे, वो क्या सोचेंगे यार, वो ऐसे सोचेंगे, नहीं करना है. आपको बाहर निकलना है तो उसे लाइव करने की कोशिश करो. अगर नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डिंग पूरे शिद्दत के साथ विथ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जैसे उसने कहा है वो रिकॉर्डिंग में भी परफॉर्म करना है, जो भी कह रहा हूं मैं. ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, वाटर बॉटल टेक्निक शायद मैंने समझा नहीं. वाटर बॉटल टेक्निक ये होता है कि एक बॉटल लेनी है, उस पे हमको पॉजिटिव शब्द लिखने हैं. आपके जो एफर्मेशन है उसको भी लिख दो बॉटल पे. एक कागज लो, स्टिकी पेपर, या आप कागज पे लिखो और उसको सेलो टेप से चिपका दो. ओके, उसको चिपका दो. और पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं? लव, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, कॉन्फिडेंस, हेल्दी. ये जो पॉजिटिव शब्द है, मैं आपको लिस्ट भी भेज देता हूँ पॉजिटिव शब्द की. उसमें से आप पिक एंड चूज करो, आपको जो चाहिए वो शब्द लो, 5 10 15 वो लगा दो. उसके ऊपर नीचे आपके एफर्मेशन लिखो या ऊपर आपके एफर्मेशन लिखो. और वो पानी, उसके पीछे का साइंस आपको सैटरडे संडे जिन्होंने अटेंड नहीं किया हीलिंग, उनको समझ आएगा व्हाट इज वाटर बॉटल साइंस. वाटर बॉटल में, सॉरी नॉट बॉटल में, वाटर में मेमोरी कैपेबिलिटी होता है, मेमोरी कैरी करता है. तो बॉटल में जब हम वर्ड्स को लगाते हैं तो एसआरओ एमोटो का एक्सपेरिमेंट याद होगा कि उस पे वर्ड्स पे भी क्रिस्टल्स बनते हैं. तो वही हमको यूज करना है. हमको बॉटल पे वर्ड्स लगाने हैं, रात को उससे भर के रखनी है. रात को उसे भर के रखनी है. सेशन चालू होने के टाइम पे ट्राई एंड ड्रिंक द वाटर. फर्स्ट थिंग, यू ड्रिंक द वाटर. ओके, एंड देन वी परफॉर्म एवरीथिंग. रात को उसे भर के रख देना है डेस्क पे या आपको जिधर भी है. उस पे वर्ड्स होंगे, वो रिएक्ट करेंगे. सुबह सेशन चालू होते ही हम सब अपना बॉटल लेंगे और हम पानी पियेंगे. वी विल स्टार्ट आवर सेशन. समझ आया?
मैं आपको मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कराने की। जिन्होंने 369 किया नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो मुझे सेपरेटली पिंग कीजिए, पर जिनको क्वेश्चन नहीं है उनको सेशन के बाद हमें इसको इमीडिएटली करना है। और जैसे ही हो जाए, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार, लिखने के बाद तथास्तु ग्रुप में भेजना है। कौन से वाले? हमारे आई एम ग्रुप पे भेजना है, उसमें मैनिफेस्टो वाले ग्रुप में नहीं भेजना है। आई एम प्रोग्राम के ग्रुप में तथास्तु भेजना। ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड? आफ्टर मॉर्निंग में, आफ्टर द सेशन, दोपहर में 1 से 3 के बीच में कभी भी करके, पर तथास्तु लिख के भेजना है ग्रुप में। डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एक ही गोल लेना है। जिन्होंने नहीं देखा है 369, पता नहीं है, मैं उनको इंफॉर्मेशन, हो सके तो कल मैं एक छोटा सा उसको ये यूट्यूब पे बना के मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ, हो सके तो। यानी आपको, आप रेडी रहोगे कि क्या करना है आपको, क्या नहीं। कौन है जिसको 369 नहीं पता है? ओके, सुजाता इज देयर, अमित इज देयर। ओके, फेयर इनफ। तो मैं तो एक वीडियो करके आपको भेजता हूँ और आपको समझ आएगा कि क्या है। या आप इस कॉल के बाद आप रुक सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। आई डोंट वांट एवरीबॉडी टू वेस्ट देयर टाइम। ओके, ये हो गया। उसके बाद वाटर बॉटल हो गया। अफर्मेशंस प्लीज, जिन्होंने नहीं बना है प्लीज मुझे सेंड करो अभी, मेरे को उनको करेक्ट करने दो। क्या होगा, आप अफर्मेशन रॉन्ग वे में बताओगे और वो रिजल्ट उस वे में नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू सी योर अफर्मेशन सो आई कैन करेक्ट देम। आपका जो भी फोकस एरिया है, ट्राई एंड कीप वन फोकस एरिया, एक नहीं तो मैक्सिमम 2। उसके ज्यादा मत करो कि हेल्थ करियर सब पे करेंगे। एक टाइम पे हम एक चीज पे कोशिश करेंगे, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा 2 चीजों पे हम फोकस करेंगे। ओके, मुझे भेजिए जिन्होंने नहीं भेजा, बिकॉज आई रियली वांट टू करेक्ट एंड सेंड इट टू यू। यानी आपको एक 2-3 मिनट उसको बोलना है बार बार। ओके, जब मैं आपको कहूं कि अभी आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगा, उसमें आपको एनर्जी के साथ, जैसे कि आपको मिल चुका है। If you are saying I'm healthy, you have to say I am healthy. उसको इमोशन, I am successful, I've got this job, wow, I've got this job. इसको एक्शन के साथ आपको परफॉर्म करना है। इसी कारण मैंने बोला कि आप अगर एक रूम में रहोगे जिधर डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप ये अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे विदाउट गिल्ट। और किसी कारण मेहमान भी आ जाते हैं, डोंट वरी, उनको बेवकूफी लगने दो। आपको सुधरना है, उनको उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। आपको तो साइंस पता है, इसीलिए आपने ज्वाइन किया ग्रुप, राइट? करेक्ट? So don't worry what people are going to think and what people are going to say. You have to perform it religiously. Try and do it in live as much as you can. It will affect and it will create a different impact because हम सब एक साथ करने वाले हैं। समझ आ रहा है? किसी को कोई सवाल है? कोई भी सवाल? Yeah, hi, Aniket. Yes, go ahead, Nitin. Yeah, I just wanted to ask, what is the time frame between the subconscious mind and the conscious mind when we get up early in the morning, Okay. when we So sleep? early in the morning, there is no specific time frame as such. When you get up, 15 से 20 मिनट जो होता है पैच, तभी सबकॉन्शियस माइंड स्लोली क्लोज हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड पहली बात तो कभी सोता नहीं है, इट इज अवेक 24/7। सबकॉन्शियस माइंड हाई लेवल पे ओपन रहेगा क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, राइट? हम जो कॉन्शियसली एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी हम ये कॉन्शियसली एक्टिविटी कर रहे हैं, करेक्ट? पर मैं जो भी बोल रहा हूं वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। सब कुछ दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहा कॉन्शियस ब्रेन पे। सबकॉन्शियस लेवल पे सब कुछ रजिस्टर होता है बिकॉज इट इज अ लार्ज टेप रिकॉर्डर। इट्स अ लार्ज टेप रिकॉर्डर। क्या आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड इतना अमेजिंग है, शायद आप दंग रह जाओगे सुन के। 99% या 100% ऑफ द इन्वेंशन कब हुए? कब हुए? रात में सपने में लोगों को सॉल्यूशंस मिले हैं। whoever has made any invention in this life, they knew nothing how to get, they just had an imagination. 100 साल पीछे जाओ, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक कंप्यूटर या एक मोबाइल फोन पे सब्जी खरीद पाओगे, या ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें आप सब कुछ कर पाओगे, बुकिंग कर पाओगे, गाड़ी में घूम पाओगे, एक लैपटॉप रहेगा, हम फेस टू फेस एक दूसरे से कहां पे भी दुनिया में बैठे हम बात कर पाएंगे? तभी आपको ये लगता ना, तो आप बोलते बेवकूफ है क्या, ऐसे कभी नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज आवर बिलीफ इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन हिस्ट्री। हमारा बिलीफ किस पे बना है? हिस्टोरिकल डेटा पे, हमने जो देखा है उसी पे हमारा बिलीफ सिस्टम बना है। पर आज वो चेंज हो रहा है बिकॉज आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। हमने सबने आयरन मैन मूवी देखा है कि इंसान उड़ता है। क्या आपको पता है वो एमआईटी के स्टूडेंट ने एक्चुअल में आयरन मैन का क्रिएशन किया है कि आदमी उड़ सकता है सूट के साथ? हाउ? एनीथिंग इज पॉसिबल
एवरीथिंग हैपेंस विद एन इमेजिनेशन। आप जो करने वाले हो वो भी इमेजिनेशन है। और सबकॉन्शियस माइंड का सवाल आपने क्वेश्चन पूछा, सॉरी आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। सबकॉन्शियस माइंड सुबह 15 से 20 मिनट ज्यादा एक्टिवेट रहेगा, और रात को सोने के टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड वापस बंद हो रहा है और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है। ओके, और कोई कारण आपने 10 बजे परफॉर्म किया और शायद वो दिन आप 12 बजे सो रहे हो। ओके, कोई कारण आप 12 बजे सो रहे हो। थैंक्स नितिन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई कारण आप उस दिन जल्दी नहीं सो रहे हो, ओके, 10:30 बजे के 11 बजे के अराउंड नहीं सो रहे हो, और आपने हमने जो भी परफॉर्म किया है शायद वो कॉन्शियस लेवल पे ही रह जाए। सबकॉन्शियस तो कभी बंद नहीं होता, सबकॉन्शियस में सब रजिस्टर होगा जो भी आप करोगे। तो आपको एक चीज करनी, मैंने सबको कहा था, आई डोंट नो वेदर आप लोग सब थे पिछले सेशन में, आपको जो भी एफर्मेशन है उनको रिकॉर्ड करने हैं। आपको आपके एफर्मेशन रिकॉर्ड करने हैं। आपका मोबाइल लेना, उसका वीडियो ऑन करो और एफर्मेशन ऐसे बोलो कि आपको मिल चुका है। कैसे बोलोगे? वाओ, मेरी सबसे अमेजिंग बॉडी है, आई एम सो हैप्पी विद इट। जो आपने लिखा है उसको फील करना है, फील करना है। जैसे आप बोलो, फील करके बोलो, और लगे तो उसमें तथास्तु भी ऐड कर दो। ओके, नहीं करना है तथास्तु तो फील के साथ बोलना है। जो भी रिकॉर्डिंग उसको फील के साथ रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करो और रात को सोने के टाइम पे उसको हेडसेट में डालो और वो सुन सुन के सोना है। वो सुन सुन के सोना है। दूसरी चीज, एफर्मेशंस को अलार्म बनाओ। अलार्म बनाओ, सुबह वो अफर्मेशन से उठो, याद आएगी इंस्टेंटली। समझ आ रहा है? रिकॉर्ड क्यों करने को कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है व्हाट नितिन इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि कौन से टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव होता है। हम अगर एफर्मेशन से, हम अब जब ऐसे बोलेंगे आई एम सो एक्साइटेड, आई एम हैप्पी टू गेट दिस, तो हमारा अलार्म भी जोर से बजेगा, तो हम उससे उठेंगे, एक्साइटमेंट में उठेंगे, ओ वाओ। तो वो रजिस्टर होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा और कॉन्शियस माइंड जागेगा, तो वो इंस्टेंटली उसके अंदर पकड़ेगा वो। समझ आ रहा है? जो 369 मेथड है उसमें हम सुबह 3 बार और रात को 9 बार लिखते हैं, पर वो सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट से लिखेंगे यार। दोपहर में क्यों लिखते हैं 6 बार? कि वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, जो शायद एक्टिवेट नहीं इतना स्ट्रांगली, उस पे वो ट्रिगर हो जाए वापस, उसको वो वापस याद आए कि हमने क्या किया है। इसलिए हम दोपहर में 6 बार कहते हैं। तो हो सके तो दोपहर में भी अपने एफर्मेशन एक बार कान में डाल के सुन लो। ओके, समझ आ रहा है? थैंक यू नितिन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। रिकॉर्ड करना है एफर्मेशंस, उसको जितना सुन सको उतना सुनो, जितना उसमें रह सको उतना रहो। हर चीज इमेजिनेशन से बनी है। यहाँ दुनिया में कोई भी आविष्कार आज हुआ है वो सब इमेजिनेशन से हुआ है। याद रखो ये चीज को। और हम सब बिलीफ सिस्टम पे वर्क करते हैं। आप जो भी चाहते हो वो किसी और को मिल चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब वो किसी को मिला है, यानी मुझे भी मिल सकता है, क्योंकि वो भी एनर्जी है और तुम भी एनर्जी हो। इसको दिमाग में रखना है। हो सकता है आपकी ड्रीम बॉडी आपके पड़ोसी के पास हो सकता है जो आप सोच रहे हो। एक बात आती है, मुझे एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा था ना। वेरी हैप्पी कि ऐसे सवाल आते हैं तो बहुत लोगों की क्लैरिटी क्लैरिटी मिलती है बहुत लोग। उसने पूछा कि मैं जो भी सोच रहा हूं वो मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मुझे गाड़ी चाहिए, वो मेरे पड़ोसी को मिल गई। मैं सोच रहा हूँ मुझे नया जॉब मिले, वो मेरे भाई को मिल गया। ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है? क्या मेरे अफर्मेशन उनके लिए वर्क कर रहे हैं? रिमेंबर दिस। पहली चीज तो ये जो आप कह रहे हो वो भी एक एफर्मेशन है। मेरे अफर्मेशन काम नहीं कर रहे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये भी एक अफर्मेशन है। मैं जो मांग रहा हूं वो पड़ोसी को मिल रहा है, वो भी एक अफर्मेशन है। तो जो शब्द यूज करोगे वो सोच समझ के यूज करो। बिलीफ रखो कि आपको मिलेगा। और ये चीज समझ लो कि आपके पड़ोसी या भाई को वो चीज मिल रही है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वे में सोचोगे तो क्या है इसका मतलब? योर विश इज वेरी नियर यू, क्योंकि वो आपके अगल बगल के नेटवर्क में मिल चुका है। इसका मतलब नेक्स्ट कौन है? आप हो। पर आप अगर उसी टाइम पे आप छोड़ दोगे, रिमेंबर बैम्बू ट्री का एग्जांपल दिया था। एक बैम्बू ट्री को, चाइनीज बैम्बू ट्री को 5 साल लगते हैं उगने को। पहले 1.5 साल वो 1 फुट उगता है, 1 फीट तक ही आता है। पर उसके
बाद 4.5 साल की जब हो जाती है वो चाइनीज बैम्बू ट्री, इट ग्रोज 100 फीट लॉन्ग। तो ग्रोथ क्या 6 महीने में हुई है या 5 साल में हुई है? द आंसर इज 5 years। अगर आपने उसमें पानी डालना बंद कर दिया होता, उसको फेंक दिया होता, तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। सो रिमेंबर, नर्चर करो आपके थॉट्स को। देर इज नो रिलेशन या दो, देर इज नो साइंस कि ये 5 मिनट में पूरा होगा या 10 मिनट में होगा या 15 मिनट में होगा। बिलीफ सिस्टम पे सब वर्क करेगा। एनर्जी के साथ करो। जब आप चार्ज अप हो जाओगे, आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स आपको जो चाहिए उसको आकर्षित करने को हेल्प करेंगे। आई होप आई क्लियर। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? एनीबडी? मैं Yeah, फिर भी, या श्वेता गो अहेड। yeah. For me, it is not possible to write the affirmation at 3 p.m. So, is दोपहर it में। okay if I write by 5:30 or 6? सी, टिपिकली ट्राई 1 और 3 के बीच में लिखने के लिए। अगर कोई कारण की वजह से आप नहीं लिख पाते हो, तो जो भी टाइम रखो उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करो। ओके, ठीक, या कंसिस्टेंट रखो। अगर आप 5:30 बजे लिख रहे हो, तो आप कंसिस्टेंटली वही टाइम पे लिखने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि एक दिन आज छुट्टी है तो मैं 11 बजे लिख लेती हूँ, आज मुझे बाहर जाना है तो मैं 3 बजे लिख लेती हूँ। ट्राई एंड कीप दैट टाइमिंग कंसिस्टेंट। इसलिए मैं सुबह का सेशन जो है 30 डेज में 6:30 बजे ही कर रहा हूँ, और रात का सेशन 30 डेज में रात को 10 बजे ही करूंगा। पर दोपहर का ये आपके ऊपर है। आप जो भी टाइम पकड़ो उसको कंसिस्टेंटली वही टाइम पे करो। हो सके तो 1 से 3 के बीच में करो। ठीक है। सो क्या होता है, वो टाइम डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो वो okay. टाइम हाफ टाइम हो जाएगा, जिसमें आपको अपने ब्रेन को वापस संदेशा भेजना है। ओके, Okay. ठीक है। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? यस, नो, मे बी? अनिकेत, अमित हियर. यस अमित। अनिकेत मराठीत बोलतो. हाँ बोल। हा, आता काय होतं बघा, ऑफिसमध्ये एकदम माझं मन एकदम शांत असतं. हम्म, पूर्ण म्हणजे फोकसने काम करतो. घरी हम्म, आल्यावर पण एकदम फोकसने काम, म्हणजे मुलाबरोबर खेळणं वगैरे चालतं. पण एक हम्म, स्टेज अशी येते की जे फ्रस्ट्रेशन आहे ना, ते असं एकदम एका एंड पॉइंटला जातं आणि एकदम निघून जातं बाहेर. ते हम्म। कंट्रोल करण्यासाठी एकदम म्हणजे असं, त्यासाठी म्हणजे काय करावं पाहिजे ऍक्च्युली? तेच आपण करणार आहोत या सेशन मध्ये। आपण जे करणार आहोत, आपण स्वतःला कंट्रोल करणार आहोत। आपण फक्त हा प्रोग्रामचं नाव काय? आय एम प्रोग्राम. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी मोर फोकस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रॅक्शन अँड ऑल. इट इज फोकस्ड ऑन युअर सेल्फ. जेव्हा तुम्ही स्वतःवर काम करतील, तुमच्या सबकॉन्शियस माइंड अँड कॉन्शियस माइंडला जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रक्शन देतील, तेव्हा तो ऑटोमॅटिकली नीट होईल. फक्त एवढंच आहे अमित, यू हॅव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हॅपन 1 या 2 दिवसात. ही मॅगी नूडल नाही की आज उद्या परवा लगेच होईल. तुम्हाला ते बरोबर. फॉलो करायचे. आणि एक ट्रिक सांगतो अमित, जर तुम्हाला खरंच राग कंट्रोल करता येत नाहीये, तर जे मी फॉलो करतो, आय डोंट नो वेदर नाही यू विल बी. ऑलमोस्ट पूर्ण दिवस, नाही तर ना 2 दिवस तरी काय असं फ्रस्ट्रेशन येत नाही, नाही तर मग नाही शेवटचा नाही, फेअर एंड इनफ. तरी ट्रिगर होतं, त्यानं ते पूर्ण ते बाहेर होतं, निघून. खूप लोकांबरोबर होतं, माझ्या बरोबर पण झालंय. आता मी रिसेंटली काय चालू केलं, की मला माझ्या माइंडला पूर्णपणे कंट्रोल मध्ये आणायचंय. तर आय स्टार्टेड दिस न्यू मेथड. अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस व्हॉट आय एम गोइंग टू से. मी जेव्हा पण चिडतो, मी माझ्या वाईफला ₹500 देतो. हम्म. ओके, मी जेव्हा पण चिडतो, माझ्या वाईफला मी 500 देतो. पहिल्या दिवशी काही नाही वाटलं, ती पण खुश झाली, अरे बापरे ₹500. दुसऱ्या दिवशी काही नाही, तिसऱ्या दिवशी काही नाही, चौथ्या दिवशी काही नाही. जेव्हा आपण 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 जातील ना खिशातनं, 500, 500, 500 करून, मग तेव्हा आपलं कंट्रोल ऑटोमॅटिकली स्वतःवर येईल. ओके. जर तो पण नाही जाता, तर 2,000ची नोट ठेवा, मग बघा. पण इमानदार राहा स्वतःबरोबर. 2,000 द्यायचे म्हणजे द्यायचे. आजच सकाळी ₹1,000 दिलेत मी. आज सकाळी ₹1,000 दिले मी. सो सो खूप पेन होतंय मला, की ह्या महिन्यामध्ये मी ऑलमोस्ट ₹6,500 दिले तिला. बट आय एम व्हेरी शुअर की नेक्स्ट मंथ आय विल नॉट गिव्ह एनी मनी टू हर. ओके, बिकॉज आय एम ट्राइंग टू वर्क. अँड व्हॉट माय वाईफ सेड टू मी टुडे इज, तू फक्त 6,500 दिले. जर तू मागचा अनिकेत असताना, तर आज पूर्ण सॅलरी माझ्या हातात दिली असते. So even she feels that there is a tremendous change, and I'm trying to control it as much as I can. Sometimes, and मी कोणत्या लेवलला करतो हे नाही की मी तिच्यावरच रागवणार नाही, मी कोणावरही रागवलो. इनफॅक्ट कॉल सेंटरचा कॉल आला आणि त्याच्यावर पण रागवलो, तरी आय एम गिव्हिंग हर मनी. इट शुड नॉट मॅटर की मला कशावर ट्रिगर होतोय. आय रिअली डोंट वॉन्ट दॅट टू कम इन माय माइंड.
I really want to control it. That is the reason I'm following it. So there are certain tricks which if you use, it seriously works, and I'm very loyal to what I'm doing. If even if she is not there, आणि जरी माझं भांडण झालं तरी मी तिला ₹500 ट्रान्सफर करतो. And even she knows that. So मी माझा प्रोसेस स्वतः फॉलो करतोय आणि तेव्हाच मी सल्ले देतो. कारण जे पण अनुभव मी करतोय, जे पण अनुभव मी सांगतोय, जे पण मी तुम्हाला करवणार आहे ते मी स्वतः केलं आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय. I've designed that. I've seen the effects. I've seen the impact of it. And that is the reason I've got this program at such a cheap rate. People are charging 10, 15,000 for such sessions. 599, 60 सेशन, ₹10 एक सेशन कोण करेल? इंटरनेटचं भाडं पण नाही निघणार त्याच्यातनं. आय एम डुईंग इट बिकॉज आय वॉन्ट माझा नेटवर्क नीट झाला. रिमेंबर मी थोड्या वेळापूर्वी म्हटलो की आपल्या पडोसीला जर ग्रोथ भेटली, आपल्या भावाला ग्रोथ भेटली, तर आपण जवळ आहे. माझा नेटवर्क जेव्हा पॉझिटिव्ह होईल. मला रिसेंटली आय थिंक वर्षाताई आहेत कॉलवर, मरत्या मावशी आहे कॉलवरती, त्यांनी त्यांचा पण रिझल्ट सांगितला. शी परफॉर्म हिलिंग सेशन आणि त्यांचा पेन कन्सिडरेबली रिड्यूस झालाय. When you do certain things with belief, things will impact, they will change, you will get 100% result if you are faithful. Try and be on video. 1 डिसेंबरला सकाळी रात्री जेवढे पण लोक असणार आहे, प्लीज व्हिडिओवर यायचा प्रयत्न करा. जितना लाइव कर सकते हो लाइव करने की कोशिश करो. अगर अफर्मेशंस आपको इंग्लिश में नहीं बोलने हैं तो उसको मराठी में बोलिए, बिकॉज तभी म्यूट पे रहने वाले हम. पर उसे परफॉर्म सही से करो. जो कह रहा है उसे करो. उसके पीछे साइंस है. शर्माओ मत. अगर शर्माओगे तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे. आई होप आई एम क्लियर विथ व्हाट आई एम सेइंग. किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में गलत फहमी नहीं हो रही है. सबको समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? कोई लास्ट सवाल है किसी का? नहीं तो मैं 369 मेथड आपको बताता हूं जिन्होंने सुना नहीं है, जो सेशन में नहीं थे. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? इफ नॉट यू कैन ड्रॉप बाय. जिनको 369 सुनना है वो रह सकते हैं सेशन में, बाकी सब ड्रॉप हो सकते हैं. ओके ग्रेट. सो हु इज दिस ऑन आईपैड? आईपैड कौन आईपैड पे है? हु इज दिस? आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन. आई थिंक आईपैड करके किसका नाम है? Okay, fair enough. I don't know who exactly is this. Okay. So 369. What is 369? 369 is a proven science. निकोला टेस्ला का नाम सुना है? He was a brilliant scientist. बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ये साइंटिस्ट ने कुछ किताबें लिखी है. उन्होंने चीजें डिकोड की है. उनका मानना ये था कि 369 का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जिंदगी में. जैसे त्रिमूर्ति, 3 नदियों का संगम, तो 3 ये अंक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वैसे ही 6 जो है हमारे 6 चक्र है. 6 फ्रूट्स से दुनिया बनी है. ऐसे बहुत लोगों का अलग अलग मान्यता है, इसलिए 6 को भी एक इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है. वैसे ही 9 नंबर इज कंसिडर्ड टू बी अनदर ऑस्पिशियस नंबर. अगर आप सर्कल को, जो हम पृथ्वी है या हमारा सन है, हम आकार सर्कल में देखते हैं. अगर आप सर्कल को कोई भी एंगल से उसको काट दो तो उसका अगर एडिशन करो, जैसे 360 डिग्री को ऐड करोगे तो 9 मिलेगा. 180 को ऐड किया तो 9 मिलेगा. ओके, 180 का आधा क्या है? 90 को ऐड किया तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा. अगर 90 का आधा किया 45 को ऐड किया तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा. जितना भी आधा करो सर्कल को 9 ही मिलता जाएगा. 369 हैज अ वेरी प्रोफाउंड साइंस बिहाइंड इट. तो जो निकोला टेस्ला थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स थे उनके नाम पे. ही यूज टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी करते थे. लोगों का मानना है वो 3, 6 या 9 में करते थे. यानी कपड़ा भी मारेंगे डेस्क पे तो वो 3, 6 या 9 के पैटर्न में मारेंगे. कोई एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो उनको 3, 6 या 9 में करेंगे. सो ही हैड सच बिलीव्स और उसी के उन्होंने 1-2 किताबें लिखी है जिस कॉन्सेप्ट पे, और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे जाएंगे. तो जो 3 है, जो 3, हम सुबह 3 बार, जो हमारी एक विश कोई भी, और मैंने ये पर्सनली मेथड को बहुत बार अपने लाइफ में लिखा है. मेरा ये खुद का बुक दिख रहा है, मैं अभी भी वो लिख रहा हूँ. सो आई परफॉर्म दिस वेरी रेगुलरली. लास्ट ईयर मैंने 6 विशेस को लिखा था. 369. मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा 6 चीजें लिखने को, बिकॉज 6 चीजों में फोकस और टाइम बहुत ज्यादा जाता है. ओके, सो डोंट, बिकॉज मेरा एनर्जी लेवल अलग है. मैं 8 साल से मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं वो कर पाया. मेरा फोकस लेवल उतना था.
आपको मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग में एक चीज पे फोकस करना है, एक ही विश रखनी है, जो भी आपकी विश है, कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, जो भी लिखोगे उसमें बिलीव रखना है। ओके, बिलीव रख के उससे पॉजिटिव एफर्मेशन में लिखना है। कैसे लिखना है? आई एम ड्राइविंग माई आई एम ड्राइविंग होंडा सिटी, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ड्राइविंग होंडा सिटी। एंड जो भी आपका है विश, उसको लिखना है आपको सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, उसे 36 दिन कंटिन्यूस, 3, 6, 9 लिखना है। कंटिन्यूस 36 डेज। 36 का एडिशन क्या है? 9, 3, 6 and 9 all are coming into it. So you are going to write your wish, one wish, 3 times in the morning, 6 times in the afternoon, 9 times in the evening. उससे 36 दिन कंटिन्यूस लिखना है। कोई कारण की वजह से एक आधा दिन या एक आधा दोपहर या शाम या सुबह मिस हो जाती है, तो उसे आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी लिखोगे उसको आपको 30 सेकेंड्स तक इमेजिन करना है। इमेजिन करना है कि वो आपको मिल चुका है। इमेजिन कैसे करोगे? कि आप जब लिखोगे, लिखने के बाद आपको आंखें बंद करके ड्रीम लैंड में जाना है, इमेजिनेशन में जाना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है, आपने वो चीज हासिल कर ली है, आपको वो खुशी महसूस करनी है, उसे फील करना है। 30 सेकेंड्स एटलीस्ट आपको फील करना है। तो सुबह एक अफर्मेशन को लिखने को शायद आपको 1 मिनट लगे, और इमेजिनेशन को 30 सेकेंड्स, 1.5 मिनट, यानी 4.5 मिनट में सुबह कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर में लगभग 9 मिनट लगेंगे, और रात में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, लिखने को। पर एक ही विश रखना और इमेजिनेशन को भूलना नहीं है। लिख के इमेजिन करना है, और जैसे सुबह हो जाए आपका लिख के, ग्रुप में तथास्तु मैसेज भेजना है। दोपहर में लिख के होने के बाद वापस एक तथास्तु मैसेज भेजना है। एक ही बार भेजना है, 6 बार या 3 बार नहीं भेजना है। और रात में 9 बार लिखने के बाद वापस एक बार तथास्तु मैसेज भेजना है ग्रुप में। परफॉर्म कर पाए वंडरफुल, अगर फिर भी नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो रहे, तो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन मी व्हाट्सएप पे, मुझे पूछ सकते हो, या मुझे आप फोन करके भी इस चीज के बारे में पूछ सकते हो। मोस्टली मैं फोन पे कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मेरे कॉल चलते रहते हैं, सेशन चलते रहते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपका जो भी है। जब भी मुझे वक्त मिले तो आई विल जस्ट रिवर्ट बैक टू यू। ओके, अंडरस्टूड ये कॉन्सेप्ट? मैंने इसको एकदम डिटेल में नहीं समझा, क्योंकि मैंने लास्ट ही वीक में एक सेशन किया था 369, जिसको मैं 1.5 घंटे, मैंने वो 1.5 घंटे का सेशन था, मैंने इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं और विस्तार में इसको नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 10। जिन लोगों ने मुझे अपने अफर्मेशन नहीं भेजा है, रियली रिक्वेस्ट यू कि आप भी भेज दो, क्योंकि हमें परसों से सुबह 6:30 बजे मिलना है। प्लीज मुझे आज ही भेज दीजिए, यानी आप रेडी रहोगे आपके अफर्मेशन के साथ, बिकॉज वो अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉर्ड भी करना है आपको। तो सही अफर्मेशन होंगे तो रिजल्ट भी सही होंगे। बहुत लोगों को मैंने अफर्मेशन ऑलरेडी भेज चुका हूं, जिन्होंने मुझे भेजे है, मैंने उनको करेक्ट करके उन्हें भेजा है। पर फॉर दोज हु हैव नॉट सेंड इट टू मी, प्लीज सेंड इट अगेन टू मी। किसी को कोई 369 के बारे में क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है? मैं एक बार मेरे नोट्स भी रेफर कर देता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज शायद मैंने मिस ना कर दी हो। किसी को कोई सवाल? Anybody is there who had any questions regarding the 369 method or our IM method, which what we are going to do? कोई भी? Yes, no, maybe. I hope I'm clear. Okay. 30 दिन सुबह 6:30, रात को 10 बजे। जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली बाद में भी एसोसिएट होना चाहेंगे, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, और हम उनको ऐड कर लेंगे। जितने भी दिन बचे उसमें हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वंस द विजन वन? एक्सप्लेन, sorry, I probably missed okay. Stress coming, what? Can you explain once vision one? Explain, I don't know who. Okay, तो विजन बोर्ड का भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक विजन बोर्ड होता है, आप जो भी लिखोगे या जो भी परफॉर्म करोगे, आपके एफर्मेशन जो भी होंगे, उसका एक विजन बोर्ड तैयार कर लीजिए। विजन बोर्ड क्या होता है कि आपके नजर के सामने एक बोर्ड बनाते हैं हम, उस पे हम एक कार्ड शीट ले सकते हैं, और कार्ड शीट में फोटोज चिपका सकते हैं। अगर किसी को एक हेल्दी बॉडी चाहिए, तो वो आपको जैसी बॉडी चाहिए उसका एक इमेज लो और उसको कार्ड शीट पे लगा दो। उसको और इफेक्टिव बनाना है, तो वो जो बंदा बंदी जो भी होगी, उसका सर, उसको कट कर लो और अपना फोटो उधर लगा दो, इमेजिनिंग दैट यू हैव द सेम बॉडी। ठीक है, इमेजिनेशन बिल्ड करने के लिए आसानी होगी।
अगर आपको कोई कार चाहिए तो उसका फोटो आपके विजन बोर्ड पे लगा दो, ठीक है? इट विल हेल्प यू। जितने आपके एफर्मेशंस आप लिख रहे हो उसका एक विजन बोर्ड बना के उसे लगा दो। मैंने जब 6 साल पहले ये लगाया था, 6-7 साल पहले, आई थिंक 8 साल हो गए, नॉट 6-7, तब a lot of my family members when they saw it, वो बहुत हंसे थे मुझ पे। पर आज उन्हें भी समझ आ रहा है इसके पीछे का साइंस क्यों मैं लगाता था, क्योंकि उन चीजों से मैंने बहुत सारी चीजें हासिल की है। और जो 369 मेथड जो मैंने कहा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है। मैंने बहुत सारे चीजें उससे मैनिफेस्ट की है। उसमें बहुत अलग प्रकार की पावर है। बिलीव करके लिखिए, इमेजिनेशन में जाइए, उसे समझिए। मैंने मेरा करियर चेंज किया है, मेरे बच्चों को मैनिफेस्ट किया है, मेरी डॉटर को मैनिफेस्ट किया है, मेरी सैलरी को मैनिफेस्ट किया है लिख के। और इसीलिए वो कहता हूँ कि 369 ये मेरा फेवरेट मेथड है और आज भी मैं उसे लिखता हूँ। सो ये सेशन के बाद मैं वापस लिखूंगा और दिसंबर 1 से मैं आपके साथ, यानी परसों से मैं भी खुद लिखने वाला हूँ। whatever I'm suggesting or going to do with you in this entire workshop, मैं खुद भी उसे परफॉर्म करने वाला हूँ। मैंने उसे खुद ऑलरेडी परफॉर्म किया बहुत अनेक बार, पर मैं भी आपके साथ वो चीजें करने वाला हूँ। ऑफकोर्स सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, जहां जहां मैं परफॉर्म कर पाऊंगा मैं आपके साथ वो परफॉर्म करूंगा। पर रिमेंबर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। कैमरा पे आइए, जितने ज्यादा मैं आपको देख पाऊँ, जितने ज्यादा मैं आपको देखूंगा उतना मैं आपको एनर्जी भी पास कर पाऊंगा और आपको मैं करेक्ट भी कर पाऊंगा अगर आप कहाँ गलत हो रहे हो तो। आप जो करोगे उसको स्माइल और बिलीव के साथ करना, विश्वास के साथ करना, चीजें चेंज होंगे। आई एम वेरी श्योर यू कैन गेट दोस थिंग्स व्हाटएवर यू आर आस्किंग फॉर। ओके, विद दैट आई थिंक आई विल एंड दिस सेशन। किसी को फिर भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट बैक वेन एवर पॉसिबल फ्रॉम माई एंड एंड वी विल मीट ऑन December 1st at 6:30। हो सके तो 5 मिनट ज्यादा जल्दी लॉग इन करिए। आप नींद में रहो तो भी चलेगा, पर आपको वीडियो पे विथ स्माइल वी हैव टू स्टार्ट इट। आई गारंटी यू ये 30 दिनों में आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा और हम रख देंगे आपकी जिंदगी बदल के। यू विल थैंक मी। नए साल में आप खुद बोलोगे मैं खुद इतना एनर्जेटिक या इतनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सब कुछ बिलीफ सिस्टम पे है। विश्वास करो। विश्वास नहीं है तो कुछ करके फायदा नहीं है। जो भी आप चाहते हो उसे आप पा सकते हो, आपके विचार से, आपके विश्वास से और आपके फीलिंग से। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड नाइट एंड मीट यू अप फ्रेश on December the 1st. Bye bye everyone.